हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम करने वाले हैं रीडिंग वर्गोस के लिए मई वर्सेस जून। तो हम पहले आपकी प्रेजेंट एनर्जी निकालेंगे, फिर हम आपके लिए मई के कार्ड्स निकालेंगे एंड देन हम आपकी जून की एनर्जी देखेंगे और फिर लास्ट में हम कंपेयर करेंगे। तो ये ज़ोडिएक साइन वाइज रीडिंग है, आई मीन डेट ऑफ बर्थ वाइज। तो सन साइन आपका अगर वर्गो में पड़ता है तो आप देख सकते हैं, या नहीं भी पड़ता है और आप हमेशा वर्गो की ही रीडिंग फॉलो करते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी से। आपकी प्रेजेंट एनर्जी में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइस, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, मई की एनर्जी निकाल देते हैं। लेट्स सी आपका मई का महीना कैसा होने वाला है वर्गोस। वी हैव द हायरोफेंट इन रिवर्स। जून के कार्ड्स निकालते हैं। जून के लिए आया है आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। बिलो द डेक देखते हैं। बिलो द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो ये बहुत ही ओवर थिंकिंग वाली मुझे एनर्जी लग रही है, स्पेशली जून के महीने में। बट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रेजेंट एनर्जी जो है आपकी बहुत अच्छी है। प्रेजेंटली आप अपनी जो सेल्फ डाउट है, लो सेल्फ एस्टीम है, अपने आप को कम समझना, या अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं रिलेशनशिप को लेके, या बचपन में आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ होगा अगर फैमिली से, या व्हाटएवर जो भी आपकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो अब जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। प्रेजेंट एनर्जी में आप और भी ज़्यादा एम्पावर्ड फील कर रहे हैं। बस यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आप वर्क के मामले में बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि जो सेल्फ एस्टीम रिलेटेड इश्यूज़ हैं या अबैंडनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमुख हो रहे हैं, प्रोमिनेंट हो रहे हैं प्रेजेंट में। तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस पे आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करके अपनी वैल्यू को समझते हैं कि हाँ, अब मैंने शायद कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो आपको वो डर रहता है कि अगर मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी तो मेरी वैल्यू नहीं देखी जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस तरह काम करते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका काम करने का तरीका वही बहुत सराहनीय है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कि अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है या एंग्जाइटी हो रही है, या मुझे अपने सेल्फ वर्थ पे डाउट होता है, तो मैं एक्स्ट्रा काम करके अपने आप को आश्वासन देती हूँ कि मेरी भी कोई, मैं रेलेवेंट हूँ। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए समय निकालिए, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कीजिए। और इनफैक्ट आपने जो भी अचीव किया है अपने खुद के बलबूते पे किया है, तो आपको ये है कि आप अपना समय अपने ऊपर लगाइए। अब जो भी आपने लग्जरी और जो भी सुख साधन आपने जोड़े हैं वो अपनी मेहनत से जोड़े हैं, तो अब उनको एंजॉय कीजिए। मई के महीने में मैं देखती हूँ कि द हायरोफेंट इन रिवर्स है। तो आप कहीं ना कहीं आपके ख्यालात बहुत अलग हैं सोसाइटी से, और रूल्स और जो रेगुलेशंस हमारे आसपास होती हैं उनसे परे हैं। यानी कि आप, हो सकता है मई के महीने में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करें कि ये ऐसे क्यों होता है, वो रूल क्यों है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। तो हो सकता है देयर इज़ अ चांस कि आप जो अपने सीनियर्स हैं या अपने घर के जो बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनसे शायद आपके ख़यालात मैच नहीं करेंगे और आप स्टेटस क्वो को क्वेश्चन करेंगे। तो ये भी है कि आप अगर किसी बॉस से रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उनकी थिंकिंग से, या किसी बड़े से, या किसी ट्रेडिशनल पर्सन के थिंकिंग प्रोसेस से आप मैच नहीं कर रहा है आपका थिंकिंग प्रोसेस, तो आप लड़ाई मत कीजिए वहाँ पे, एक पीसफुल तरीका अपनाइए। लेकिन मैं देखती हूँ कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को इलॉजिकल समझेंगे, या ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इलॉजिकल नज़र आएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा रूल हम फॉलो क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये भी देखती हूँ कि आपकी बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मई में होने वाली है। बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल आइडियाज़, या हो सकता है आप कोई ऐसा पाथ चूज़ करना चाहते हो, या फिर ऐसा कोई, बस आपकी अनकन्वेंशनल थिंकिंग होने वाली है और काफ़ी मॉडर्न थिंकिंग होने वाली है। ट्रेडिशन से परे आपकी थिंकिंग होने वाली है। तो इस एनर्जी का आपको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। और एक और गाइडेंस ये है कि अगर आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहते हैं, तो वो गाइडेंस आपके ही अंदर है। आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने दिल से पूछिए, आराम से बैठिए, 2-3 सांस लंबी गहरी लीजिए और आपका दिल आपको बताएगा कि आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। जून के महीने में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपका स्लीप पैटर्न इफेक्ट हो रहा है, आप ढंग से सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वर्स्ट केस ही होने वाला है।
हो सकता है कि चीज़ें इतनी बुरी ना हो जितना आप समझ रहे हो, तो किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात करने की ज़रूरत है। डू नॉट बॉटल अप योर फीलिंग्स, यानी कि अपने अंदर ही अंदर वो चीज़ों को सोच सोच के आप स्ट्रेस का लेवल बढ़ाते ना जाएं। किसी ट्रस्टवर्दी पर्सन से बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हो सके तो आप कहीं लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपको और ज़्यादा लॉजिक नज़र आएगा चीज़ों में, क्योंकि आप लॉजिक यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, या आपको आपकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी अनकन्वेंशनल हो रही है और काफ़ी सारी चीज़ों में आप लॉजिक नहीं देख पा रहे हैं। तो जब आप अपने थॉट प्रोसेस को लिखेंगे या प्लान करेंगे तो आप लॉजिकली सब कुछ पेपर पे लिख पाएंगे और आपको और ज़्यादा आश्वासन एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा। नाउ ये ओवर थिंकिंग आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी सेल्फ वर्थ को आप डाउट कर रहे हैं। ये जो प्रेजेंट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रही है, बिकॉज यहाँ पे एम्पावर्ड फील कर रहे हैं और अगेन यहाँ पे डाउट आ रहा है। तो आई थिंक एक फ़ेज़ है जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे हो रहा है, बट इट्स ओके, आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे, आप विक्टोरियस बन पाएंगे। ये इस फेज़ को आप हो सके तो अपने आप को डाउट ना करें। तो आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको गाइडेंस यही दूंगी कि आप एक लिस्ट बनाएं, अपने अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाएं और देखें कि आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है। चाहे आपने छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे आपने किसी को हेल्प किया और उसका माइंडसेट चेंज हो गया और वो पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ने लगा लाइफ में, या आपने किसी प्रोजेक्ट में किसी की हेल्प करी, या आपने किसी इंसान की कोई सिचुएशन थी जहाँ पे वो स्टक था, आपने हेल्प करी और उसका जो है जैसे कहते हैं ना, ग्रीस कर दिया आपने व्हील और वो गाड़ी आगे बढ़ने लगी। ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, आपने किसी की लाइफ में डिफरेंस लाया है। सो राइट ऑल दैट डाउन, एंड जब भी डाउट हो उस चीज़ को पढ़ें और तब आपको अपना बल याद आ जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। सो इट्स ओके, इट्स अ फेज़, और आप इसको आगे अगर नहीं फेस करना चाहते तो ये आप चीज़ें लिख सकते हैं और डेफिनेटली आप इसे ओवरकम कर पाएंगे। इट्स जस्ट अ फेज़, डोंट वरी, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग ही है। सो मेरी तरफ से इतना ही था वर्गोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।